नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल लाइव, जहां खबर होती है सच्ची और आवाज होती है जनता की। चतरा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रोजगार की तलाश में मुंबई गए एक युवा मजदूर की माइंस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। गांव लौटते ही मातम में बदल गई खुशियां। एक परिवार से छिन गया उसका एकमात्र सहारा। पूरी खबर, तस्वीरें और जमीनी सच्चाई देखिए संवाददाता विष्णु देव दांगी के इस रिपोर्ट में। आज चतरा जिला के पत्थलगड्ढा प्रखंड नावाडी पंचायत अंतर्गत बोगासड़म एक गांव है और वहां के लोग उठकर पाही पर एक जगह का बोलते वहीं पाही पर बसे हुए हैं। आज एक ऐसे मुद्दा की बात करेंगे जो मुद्दा प्रवासी मजदूर पे है। एक मजदूर घर की स्थिति देखते हुए बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जो कि पोकलेन मशीन होता है वह चला रहते हैं और चलाते वक्त दुर्घटना हो जाता है और उनका जगह पे मृत्यु हो जाता है। तो चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से पूरा जानकारी लेते हैं। स्थानीय भैया जी है, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया जी, यहाँ कैसे क्या दुर्घटना हुआ जो आज गांव का कमाने गए युवक लड़का आज इस हालत में घर उसका मृत बॉडी आया है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे और इनका कैसे घटना हुआ था, ये जानकारी मुझे देने का प्रयास किया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ पर आपके जो भी मतलब दर्शकगण हैं सबको स्वागत करते हैं। और ये ग्राम नावाडी पंचायत नावाडी और डोला बोगासम अंतर्गत पत्थलगड्ढा प्रखंड झारखंड के हम लोग निवासी हैं और ये विगत 2 वर्षों से पुणे में काम कर रहा था। काम करने के दरमियान ये पत्थर माइंस में काम करता था। इसका नाम है महेश प्रसाद और इनके पिताजी के रूपलाल महतो नाम है। और ये काम करने के दौरान जब वहाँ पर मशीन वो चला रहे थे, उस समय जब पत्थर माइंस में गए तो माइंस के नीचे बहुत गहराई होने के वजह से नीचे से जब माइंस से ऊपर से जब धंसा तो उसके अंदर में जो है से वो काम कर रहे थे मशीन के अंदर, और उसी से इनका दुर्घटना और मौत हुआ है। और पूरे हमारे क्षेत्र हमारे गांव में मातम का माहौल है। काफ़ी मतलब हम लोग अंदर आत्मा से दुखी हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, मैं हमेशा देखता हूँ जब चुनाव का समय आता है तो पूरा गली मोहल्ला में घूमते हैं और लोग बोलते हैं कि आप हैं मेरा चचा हैं, ऐसा मतलब गिरते हैं कि लोग को लगता है कि आने वाला समय में ये आदमी मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन विधायक जी को मैं आगाह करना चाहता हूँ, इनसे पहले भी मैं उनका वीडियो बनाया था। मैं उनको बोलता हूँ कि चुनाव के दरमियान में आप आते हैं, उसके बाद 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन क्या किसके साथ घटना हो रहा है, कोई यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। विधायक लगता है कि ऐसा राजनीति का थ्रू करते हैं। आपको तो इस तरह का राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको अगर इस घर में इस तरह का मातम हुआ है तो आपको आकर सामने इस बात को एक पीड़ित परिवार के अभिभावक जो उनका माँ बाप है उनको आप कम से कम शरीक होते। अरे नहीं बोलता कि रुपया पैसा, लेकिन कम से कम मार्गदर्शन देने का काम करते। हम जानते हैं कि हाँ चलिए आपने हम आपको प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिया, आप उस बात पर खरे उतरे हैं। लेकिन विधायक जी कभी भी देखिएगा तो जब भी तो अभी जब से विधायक बने हैं 4 व्हीलर में उड़ेंगे। जनता क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हवा में उड़ते रहिए। जनता उनको वोट देकर बनाया है उस लायक, लेकिन उनके जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो वो दुर्घटना हुआ पुणे में और पुणे के बाद डेड बॉडी यहाँ पे आया हुआ, लेकिन अभी तक विधायक जी नहीं आए हुए हैं। अभी तक यहाँ के स्थानीय पर जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे उपस्थित है, वहाँ पे कुछ सामने बात विचार हो रही वहाँ पे है। और जो मुखिया जी है, चलिए उनसे भी 2 बात रखते हैं कि इनके लिए क्या किया जाए। आने का काम नहीं कीजिएगा। अगर वो लोग आएंगे हमारे साथ में, उनका गार्जियन माँ या जो भी जाएंगे तो आप साथ में उनको पैसा आपको दे देना। बस मेरा आपको यही बताने का ये बात। यहाँ पे मुखिया जी उपस्थित है, चलिए इसके विषय में थोड़ा मुखिया जी को भी जानकारी, इनका ये मुआवजा वगैरह दिलाने में कहाँ तक सहयोग रहेगा। थाना के माध्यम से पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट बना होगा थाना में जो हाँ मुखिया जी बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ दुर्घटना हुआ उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे।
मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर यहाँ के जो घटना है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रयास किया। यहाँ बहुत ही एक दुखद घटना घटी हुई है और हमारे ये बगल में हैं ये रूपलाल महतो जी, इनके पिताजी हैं। 20 वर्षीय लड़का इनका आज मजदूरी करने के लिए पुणे महाराष्ट्र में काम किया करते थे और उनका अचानक वो चाल धंसने से, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि चाल धंसने से उनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई और उनका जो है पार्थिव शरीर अभी उनके मालिक के द्वारा यहाँ पे भोगासाड़म पाही पर एम्बुलेंस से भेजा गया है। यहाँ पे सभी गांव वाले, सभी पंचायतवासी, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को एक ही मांग है उनके मालिक से और वहाँ के प्रशासन से भी कि भाई ये गरीब व्यक्ति हैं और इनका जो एक सहारा था मात्र एक वही लड़का था और उनके साया में ही इनके घर परिवार पूरा पालन पोषण उनके मजदूरी से ही होता था, तो उसी का मांग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बहुत दुख के साथ हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति पुनः ना हो। इस पे स्थानीय प्रशासन जहाँ भी लोग यहाँ से काम करने जाते हैं वहाँ के प्रशासन भी, वहाँ के स्थानीय लोग भी इस पे ध्यान दें और ऐसी घटना फिर पुनः ना घटे। चलिए, तो एक बार जो पार्थिव शरीर है, बॉडी है, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो डेड बॉडी है, यहाँ पे एक फ्रीजर है, वो फ्रीजर में रखा हुआ है, जो अभी उसको नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे तो 1000 का संख्या में पब्लिक है, वो रोने पीटने लगेंगे। इसकी वजह से मैं बॉडी दिखा नहीं सकता हूँ। चलिए, और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।